कभी ये सोचा है कि हम एक ऐसे ग्रह पर रहते हैं जिसका 70% हिस्सा पानी से ढका है, लेकिन फिर भी हम ताज़े पानी की कमी से जूझ रहे हैं? आज हम एक ऐसी ही कमाल की टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे जो इस बहुत बड़ी पहेली को सुलझा सकती है। इसका नाम है लो टेम्परेचर थर्मल डीसैलिनेशन, या शॉर्ट में कहें तो LTD। ये एक अजीब सी बात है ना? चारों तरफ पानी ही पानी, पर पीने के लिए एक बूंद भी नहीं। असल में हुआ ये है कि हमारा जो कुदरती वाटर साइकिल है वो अब पहले जैसा भरोसेमंद नहीं रहा। बारिश का कोई ठिकाना नहीं है और हम जमीन के नीचे का पानी इतनी तेजी से निकाल रहे हैं कि वो दोबारा भर ही नहीं पा रहा। और ये आंकड़ा देखिए, ये सच में चौंकाने वाला है। धरती पर जितना भी पानी है उसमें से 1% से भी कम हमारे पीने या इस्तेमाल करने लायक है। बाकी सब या तो ग्लेशियर में बर्फ बना हुआ है या फिर इतना खारा है कि हम उसे छू भी नहीं सकते। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो सवाल ये उठता है कि इस प्यासी धरती की प्यास कैसे बुझाई जाए? और मजे की बात ये है कि इसका जवाब हमेशा से हमारी नजरों के ठीक सामने रहा है, हमारे विशाल महासागर। तो असल मुद्दा पानी की मात्रा का है ही नहीं, बल्कि उसकी क्वालिटी का है। हमें बस समुद्र के पानी से नमक निकालने का एक तरीका चाहिए। लेकिन यहाँ एक पेंच है। ये तरीका सस्ता भी होना चाहिए और इससे बहुत सारा पानी भी बनना चाहिए। तो चलिए अब जरा देखते हैं कि डीसैलिनेशन के मौजूदा तरीके क्या हैं और उनके साथ क्या बड़ी बड़ी चुनौतियां जुड़ी हुई हैं। जरा इस पर एक नज़र डालिए। अगर हम पानी को बस उबाल कर नमक हटाएं तो सोचिए 1 टन यानी 1000 लीटर पानी के लिए 620 यूनिट बिजली लगेगी। बहुत ही ज़्यादा है ये। फिर कुछ बेहतर तकनीकें आईं, जैसे मल्टी स्टेज फ्लैश, जिससे ये खर्च घटकर 70-100 यूनिट पर आ गया। लेकिन असली गेम चेंजर था रिवर्स ऑस्मोसिस। ये एक झिल्ली यानी मेम्ब्रेन से पानी को जोर से धकेलकर नमक अलग करता है और यही काम सिर्फ 2.8 से 4 यूनिट में कर देता है ना ज़बरदस्त सुधार। लेकिन सबसे असरदार तरीके के साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत है। रिवर्स ऑस्मोसिस से जो नमक वाला गाढ़ा पानी निकलता है, जिसे ब्राइन कहते हैं, वो आम समुद्री पानी से 2 गुना ज़्यादा खारा होता है। और जब इस ब्राइन को वापस समुद्र में छोड़ा जाता है तो ये उस जगह के पूरे मरीन इकोसिस्टम को तबाह कर देता है, मानो वहाँ सब कुछ बंजर हो गया हो। तो अब सवाल ये है, क्या कोई ऐसा तरीका हो सकता है जो रिवर्स ऑस्मोसिस जितनी ही कम एनर्जी ले, लेकिन पर्यावरण को वो भयानक नुकसान भी न पहुंचाए? क्या हमें कोई ऐसा रास्ता मिल सकता है? चलिए पता लगाते हैं। और यहीं पे साइंस का एक छोटा सा लेकिन कमाल का जादू काम आता है। इस सवाल का जवाब फिजिक्स के एक बहुत ही सरल से नियम में छिपा है। अगर दबाव कम कर दिया जाए तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाता है। मतलब आप पानी को कमरे के तापमान पे भी उबाल सकते हैं, बस उसे वैक्यूम में रखना होगा। और मज़े की बात यह है कि इस प्रोसेस के लिए जो गर्म और ठंडा पानी चाहिए वो भी हमें प्रकृति से ही मिल जाता है। समुद्र की सतह का पानी गर्म होता है, जबकि करीब 500 से 1000 मीटर नीचे गहराइयों में पानी बहुत ठंडा होता है। तापमान के इसी फर्क को थर्मोक्लाइन कहते हैं। चलिए अब समझते हैं कि ये लो टेम्परेचर वाली तकनीक असल में काम कैसे करती है। ये प्रोसेस बहुत ही सरल और शानदार है। देखिए, सबसे पहले गर्म सतही पानी को एक वैक्यूम चेंबर में पंप किया जाता है। कम दबाव की वजह से पानी तुरंत भाप बन जाता है। इसे फ्लैश इवेपोरेशन कहते हैं। फिर ये भाप उन पाइपों से टकराती है जिनमें गहरे समुद्र का ठंडा पानी बह रहा है। जैसे ही भाप इन ठंडे पाइपों को छूती है, वो फिर से पानी बन जाती है, एकदम शुद्ध ताज़ा पानी। और जो थोड़ा सा ज्यादा खारा पानी बचता है वो वापस समुद्र में चला जाता है। तो इस पूरी टेक्नोलॉजी का अनोखापन इसकी सादगी में है। इसमें कोई महंगी मेम्ब्रेन नहीं चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा दबाव की ज़रूरत है। ये तो बस फिजिक्स के बुनियादी नियमों का एक खूबसूरत इस्तेमाल है। और ये देखिए, LTD का सबसे बड़ा फ़ायदा, जहाँ रिवर्स ऑस्मोसिस का ब्राइन 2 गुना खारा होता है, वहीं LTD से निकलने वाला पानी लगभग सामान्य समुद्री पानी जितना ही होता है। मतलब समुद्री जीवन को इससे कोई खास नुकसान नहीं पहुंचता। अब आते हैं इस कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा देश इस कमाल की पर्यावरण अनुकूल तकनीक को बनाने और अपनाने में दुनिया को रास्ता दिखा रहा है? वो देश है भारत। भारत का ये सफर 2005 में लक्षद्वीप के कवरत्ती में पहले प्लांट के साथ शुरू हुआ। आज लक्षद्वीप के कई द्वीप पीने के पानी के लिए पूरी तरह इन्हीं प्लांट्स पर निर्भर है।
इसके बाद भारत ने सागर शक्ति नाम का एक तैरता हुआ प्लांट भी बनाया और फिर चेन्नई में एक पावर प्लांट की बेकार गर्मी का इस्तेमाल पानी बनाने के लिए करके एक और बड़ी कामयाबी हासिल की। ये वाकई कमाल का इनोवेशन है। तो ये एकदम साफ है कि एलटीटीडी भारत जैसे ट्रॉपिकल देशों के लिए क्यों एकदम परफेक्ट है। ये पर्यावरण के लिए अच्छा है, टेक्नोलॉजी सरल है, खर्चा कम है और सबसे बड़ी बात ये हमारी अपनी स्वदेशी तकनीक है। लेकिन एलटीटीडी की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसका भविष्य तो और भी ज्यादा रोमांचक है। ये सिर्फ समुद्र का पानी साफ करने की मशीन नहीं है, बल्कि ये हमारी इंडस्ट्रीज से निकलने वाली वेस्ट हीट यानी बेकार गर्मी की समस्या का भी एक शानदार समाधान हो सकती है। जरा सोचिए, हमारी पावर प्लांट, बड़े बड़े डेटा सेंटर और कूलिंग सिस्टम, ये सब लगातार बहुत ज्यादा गर्मी पैदा करते हैं जिसे बस हवा में बर्बाद कर दिया जाता है। क्या हो अगर एलटीडी प्लांट इस बेकार गर्मी के लिए एक हीट सिंक की तरह काम करें। वो इस फालतू की एनर्जी को सोख कर उसे कीमती ताज़े पानी में बदल सकते हैं। तो अगली बार जब इंटरनेट पर कुछ सर्च करें तो एक पल के लिए ये सोचेगा, क्या हमारे डेटा सेंटरों से निकलने वाली गर्मी एक दिन हमारे शहरों की प्यास बुझा सकती है? एक आज की समस्या का एक सदियों पुरानी जरूरत के लिए इतना खूबसूरत समाधान। सच कहूं तो यहाँ संभावनाएं अनंत है।